अप किया वो करो। सो डीजीपे में जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 सर्विसेज हैं। कैश डिपॉजिट है, कैश विड्रॉल है, बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट है, माइक्रो एटीएम है, वॉलेट टॉप अप जो डिजिटल सेवा पोर्टल का डीजीपे के बैलेंस के थ्रू कर सकते हैं। और अभी सस्पेंडेड है फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज़ कुछ नई गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से हमें अपने सिस्टम में चेंज करना पड़ रहा है। तो अभी डीजीपे जो मेन पोर्टल है, उसपे डीएमटी बंद है, पर डीजीपे जो लाइट एप्लीकेशन हमारा, उसमें डीएमटी स्टार्ट हो चुका है। उसपे अगर किसी को डीएमटी करना है, तो डीजीपे लाइट ऐप इंस्टॉल करके अपने को रजिस्टर करके डीएमटी की सर्विसेज वहां से कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, डीजीपे में एईपीएस की सर्विसेज हैं, आप सबको पता है उसमें चल रही है। उसके अलावा आप डीजीपे में माइक्रो एटीएम की सर्विस भी है। माइक्रो एटीएम जो है ये पोर्टल जो हमारा चेसी का है, eSeva.chesicloud.in, चेसी बाजार में जाके वहां से आप ये माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर सकते हैं 2100 रुपीज में। और आपको हम लोग जो हमारी कोशिश रहती है 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाए। लॉजिस्टिकल इश्यूज है, उन सब की वजह से कभी हो सकता है ये थोड़ा डिले हो जाता है, जहां तक हमको फीडबैक मिला है। वी आर वर्किंग विद आवर पार्टनर्स, लॉजिस्टिकल पार्टनर्स, कि इसको और कैसे एफिशिएंट बना सकें। तो हमारा अभी काफी उसमें इम्प्रूवमेंट है, और हम लोग 1 हफ्ते के अंदर अब भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपना माइक्रो एटीएम मिल जाए। माइक्रो एटीएम में ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं? ऑर्डर का आपको प्रोसेस बताया हमने। एक्टिवेशन के लिए माइक्रो एटीएम सर्विस क्यू ऐप है, जो डीजीपे में आप काम करते हैं, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है आपके मोबाइल फोन में। और आपका जो पिन पैड है, जो पिन पैड मतलब कि आपका जो माइक्रो एटीएम है, वो आपको अपने डिवाइस के साथ पेयर करना होता है ब्लूटूथ के थ्रू। ट्रांजैक्शंस अभी इसमें 2 तरीके की होती हैं, बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉल। तो अगर कार्ड के थ्रू अगर कोई बैलेंस इंक्वायरी करना चाहता है अपने अकाउंट की, तो वो माइक्रो एटीएम अपने कार्ड के थ्रू माइक्रो एटीएम में आके कर सकता है डीजीपे पर। और कैश विड्रॉल सर्विस, जैसा कि हमारे अभी करीब 42,000 वीएलईज हैं जो ये सर्विस अभी दे रहे हैं। तो हमें ये ईयर एंड तक कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 80,000 वीएलईज तक ये सुविधा पहुंचाएं। तो जो भी वीएलई इंटरेस्टेड है, हमें जाके आप माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर सकते हैं सीसी पोर्टल पर, और हम लोग आपको सारा सहयोग करेंगे कि आपका जल्द से जल्द वो माइक्रो एटीएम एक्टिवेट हो जाए। अब माइक्रो एटीएम में हमें कुछ-कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है कार्ड पे। इसलिए हम लोग ध्यान से करें, कस्टमर्स को भी बताएं कि अपना जो बेसिक जानकारी, जो आरबीआई कहता है कि अब अपने पिन ना शेयर करें, किसी को पिन ना बताएं, अपना सीवीवी ना बताएं। तो ये चीजें हमें वीएलई को एजुकेट करना है, अपने कस्टमर को एजुकेट करना है, और हमें भी ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ वायलेट ना करें। तो डूज क्या जो हमें द बेस्ट प्रैक्टिस हमें करना चाहिए अपने सेंटर पे कार्ड ट्रांजैक्शन करते वक्त। जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें हम लोग उस ट्रांजैक्शन की रिसीप्ट कस्टमर को दें। जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका रिकॉर्ड रखें, एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करके। अभी हम लोग रजिस्टर दिखाएंगे एईपीएस का, उसी तरह थोड़ा बहुत चेंज करके माइक्रो एटीएम का भी रजिस्टर बना सकते हैं। अपने रजिस्टर में जब वीएलई ट्रांजैक्शन करता है, तो एज अ एक्नॉलेजमेंट उसका अपने रजिस्टर पर सिग्नेचर भी लें कि उसने कैश रिसीव कर लिया आपके साथ। जब माइक्रो एटीएम ऑर्डर करते हैं, तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा अपना सही नाम और पता और सही पिन कोड डालें। क्या होता है, बहुत सारे जो वीएलई हमारे ऑर्डर करते हैं, पिन कोड गलत होने की वजह से, नंबर गलत होने की वजह से, या पता सही नहीं होता, उस वजह से माइक्रो एटीएम डिलीवर नहीं होता और हमारे पास रिटर्न आ जाता है। फिर हमारे पास क्वेरी आती है, या फिर हम कॉल करके कंफर्म करते हैं, तो उसमें 15-20 दिन आपके खराब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको ध्यान में रखें जब आप माइक्रो एटीएम ऑर्डर कर रहे हैं। और ऐसा करने से आपको 1 हफ्ते के अंदर माइक्रो एटीएम आपका मिल जाएगा और आप काम शुरू कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम जो है, एक देखिए कुछ सिक्योरिटी गाइडलाइंस है हमारे जो रेगुलेटर है फाइनेंशियल सेक्टर में, उनका कुछ माइक्रो एटीएम का जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस है, उसमें अगर कुछ डैमेज होता है, कुछ अगर हम डेलिकेटली नहीं हैंडल करते हैं, जो डिवाइस है मान लीजिए गिर गई कुछ, या सर्टेन वाइब्रेशन लेवल होता है उसमें, तो माइक्रो एटीएम अपने आप को टेम्पर कर लेती है, मतलब उसको अपने आप को ब्लॉक कर लेती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उसको हमें वापस आपसे मंगा के और बैंक को भेजना पड़ता है उसे दोबारा की इंजेक्शन या उसको रीसेट करने के लिए। तो कोशिश करेंगे इसको डेलिकेटली हैंडल करें।
जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, जो एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है, वो ये कि ये बार-बार खराब हो जाता है। पिट टेम्पर्ड, ये जो टेम्पर्ड होती है डिवाइस, वो टेम्पर्ड तभी होती है जब उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है। अगर ये डिजीपे में मैप करके दी गई है और किसी बैंक के सिस्टम में आप करेंगे, तो इसका मतलब आप जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उसको ब्रीच कर रहे हैं, और इस वजह से आप वो मशीन अपने आप को टेम्पर्ड कर लेती है, अपने आप को ब्लॉक कर लेती है। उसी तरह आपने उसको सही से हैंडल नहीं किया, उसको गिरा दिया, तो तब भी अपने आप को टेम्पर कर लेती है, ताकि कोई डेटा लॉस या कुछ ही तरह का ऐसा ना हो। तो ये सब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से टेम्परिंग होती है। तो आप कभी भी इस तरह की एक्टिविटी ना करें जिससे मशीन आपकी खराब हो और आपका नुकसान हो।